इसका नाम तो चिराग नहीं, इसका नाम तो अंधेरा होना चाहिए था। इसका नाम अंधेरा होना चाहिए था। का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये परिवार की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी वो है। ये हमारे बाद या मेरे खानदान के सिवा कोई भी चुनाव जीत करके एमएलए एमपी नहीं बने। नेता मोदी जी के हम हनुमान उसी हनुमान जी अपना पूछ में आग लगा करके और एनडीए को जलाना चाह रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी जिसके नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं, उनके साथ जो वफादारी और ईमानदारी करके कार्य करता रह जाएगा उसको बिना कफन का मरना होगा। हो गया है खत्म। फिर भी सियासी रंजिश जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जो थी जेडीयू में बहुत सारे लोजपा के नेता शामिल हो गए थे। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोजपा प्रत्याशी रामनाथ रमन जी से। जैसे कि आपको पता है लोजपा से बहुत सारे नेता को इन्होंने जेडीयू में शामिल कर दिया है। आइए हम इनसे बात करते हैं क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या कमियां थी लोजपा में जो इन्होंने जेडीयू में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसडी न्यूज की मीडिया नेटवर्क में। क्या स्पष्ट करना चाहते हैं हमसे आप? सवाल सर 3 होंगे आपसे। सबसे बड़ी सवाल कि आपने लोजपा क्यों छोड़ा? लोजपा इसलिए छोड़ा कि जब तक लोजपा थी या लोजपा पार्टी का निर्माण भी नहीं हुआ था, लोजपा का स्थापना भी नहीं हुआ था। लोजपा तो ये 2000-2001 के आसपास बनाया गया, लेकिन उससे पहले आदरणीय रामविलास पासवान जी हम लोग के सांसद हुआ करते थे। एक ही पार्टी थी और पार्टी टूटती है बनती है, गठबंधन टूटता है बनता है, लेकिन हम लोग के जैसा जो समर्पित वर्कर जो किसी को नेता मान बैठता है या फिर उसमें अपनी आस्था रखता है तो उस व्यक्ति के साथ रहता है। तो ये कहें कि हम लोग लोजपा से बहुत पुराना, लोजपा बनने के पहले ही से ये तकरीबन कहा जाए तो ये 60 साल की उम्र में 40 साल लगभग मैं एक व्यक्ति में था, एक व्यक्ति में आस्था रखे आदरणीय रामविलास पासवान जी ने। उस समय उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया चिराग पासवान जी। उसी समय से अहम भर गया, घमंड भर गया, राजनीति से दूर बिल्कुल व्यवसायिक सोच उत्पन्न हो गया चिराग पासवान जी में, जो अपना उम्र गंवा दिए, जिंदगी गंवा दिए, घर बर्बाद कर दिए, है ना। उन लोगों को ये आदमी दरकिनार कर दिया बजाबता, और दरकिनार करके दूसरे पार्टी में जो लोग थे, दूसरे पार्टी से निष्कासित लोग थे या पार्टी छोड़ने वाले लोग थे जो मालदार पार्टी थे, उनको ले लेकर के और इन्होंने टिकट दिया और चुनाव लड़ाया। और उससे जो बच्चा जो रिजर्व सीट है इन लोगों का आरक्षित सीट, वो आरक्षित सीट कहीं बहनोई को लड़ाए, कहीं भाई को लड़ाए, कहीं रिश्तेदार को लड़ाए, खानदान को लड़ाए। अब उस स्थिति में देखिए कि लोग जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया जिस व्यक्ति के पार्टी में, जिस व्यक्ति के लिए, वो आदमी को आप टिकट नहीं दे रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं और उससे पहले टिकट देते हैं तो बार बार कैंडिडेट बदल देते हैं। सवाल यह है कि आपके साथ कौन है? लोगों का कहना है कि जैसे ही पार्टी उनको टिकट नहीं देती है पार्टी चेंज क्यों? मैं वही आ रहा हूँ। तो वो कहले उन लोगों के साथ हम लोग उनके मित्र हैं, हम लोग साथी है, काम है। कई बार ऐसी बात भी बीच में आई थी कि कई दूसरे पार्टी के लोग हम लोग कह रहे थे कि भाई चलो ना, तुम लोग का उम्र हो रहा है, एक जगह वफादारी करते हो, चलो हम लोग टिकट देते हैं। लेकिन हमने टिकट दावा नहीं छोड़ा, टिकट नहीं मिली, चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कभी पार्टी नहीं छोड़ा। हम लोग पार्टी में समर्पित भाव से रहे। लेकिन एक बार अगर हमको टिकट मिला 2015 में, और 15 में टिकट मिला और बिल्कुल चुनाव के नजदीक आकर के आप टिकट देते हैं, 1 रुपये का सिक्का भी आशीर्वादी के तौर पर भी नहीं दे रहे, बाजार हम चुनाव लड़ते हैं, बावजूद खूब जम के लड़ते हैं थोड़ा वोट से, जबकि उस समय सुपरा साफ हो गया था, हमारे गठबंधन का बजा हो गया था, बावजूद हमने अच्छा प्रदर्शन किया अपने क्षेत्र में। और उसके बाद 5 साल लगातार हमने काम किया। पार्टी का जो भी मापदंड था राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के द्वारा, उसको हमने पूरा किया। बावजूद हमको टिकट नहीं दिया, हमने कहा नहीं दिया कोई बात नहीं है, लेकिन आप मान सम्मान भी नहीं दे सकते। कहीं मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं अगर किसी खास सीट के लिए कहीं कोई वैसा समस्या उत्पन्न होता है परिवार में, घर में, पार्टी में, तो भाई हम लोग जैसा वर्कर वो भी त्याग करने के लिए तैयार है या होते। लेकिन आप पूछते, सम्मानपूर्वक बैठाते, बात करते तब ना। लेकिन अब बात नहीं कर रहे हैं, बाजाबता जो बाहर से टिकट दे रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, अपने लोगों को अनदेखी करते आ रहे हैं। तो ऐसी तो जो आपका सवाल है कि जिनको टिकट नहीं मिलता है वो पार्टी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों का कहना है कि लोजपा जो है परिवारवादी पार्टी हो गई है।
तो ये तो सर्वविदित है, कौन नहीं जानता है कि परिवार की पार्टी न रह गई। पहले से ही पारिवारिक पार्टी थी। कि जो सबसे बड़ी बात है कि आज अगर दलित का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये परिवार की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, वो है कि जो भी चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, जो भी आरक्षित सीट होगा वो लेंगे और अपने खानदानी बांट के रख लेंगे। और दलित के हित की बात होगी, पार्लियामेंट में सदन में उठाने की बात होगी, चुप्पी साधी बैठा रहेगा, लोग एक शब्द कभी नहीं बोले। कौन कार्यकर्ता लड़े? राजा पाकर उनका बहनोई लड़ा, वो कब से कार्यकर्ता है? महुआ संजय सिंह 5 साल से पार्टी में गए, वो चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ महनार विधानसभा भाई रविंदर जी को टिकट दिया चुनाव, वो कब से कार्यकर्ता थे? कुछ दिनों से काम कर रहे थे। हम लोग के भाई समान थे, ब्रिजनाथ जी उनका लड़का, तो कुछ दिनों से काम भी कर रहा था, अच्छा लड़का है, डिवोटी से काम कर रहा था। राजकुमार सा लालगंज का एमएलए हुआ पिछले बार, कभी पार्टी में नहीं किया, माल लेकर के उनको टिकट दियो, चुनाव जीता। और इस बार कहाँ चला गया? इस बार कहाँ चला गया? उनका सिद्धांत और दुनिया, वो लड़ा कहाँ है? जमानत नहीं बचा पाया। इसी ढंग से आप कहते थे कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये प्लान था इनका, बिल्कुल प्लान था। ये नारा देते थे कि नीतीश तेरी खैर नहीं, भाजपा से बैर नहीं, ये धोखा था इनका। अंदर अंदर जो था गठबंधन, महागठबंधन से इन लोगों का साठगढ़ था कि कैसे ज्यादा। ठीक है, कुछ मामले में मानता हूं कि ऐसा करने से आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को धोखा मिला, लेकिन भाजपा को फायदा हुआ। वहीं आप देखेंगे कि ये जो है महागठबंधन में जो राष्ट्रीय जनता दल है उभर करके आया, उसके मूल में जाइएगा तो चिराग पासवान जी मिलेंगे। उनके कारण उनका अंदर अंदर पैक्ट था कि ऐसा सेट करो कैंडिडेट कि ज्यादा से ज्यादा लालटेन जीत जाए। यही तो था। सभी लोग, लगभग लोग पार्टी छोड़े हैं और भी लोग छोड़ेंगे। देखिएगा आते आते लोजपा रहेगी नहीं, लोजपा समाप्त हो जाएगा और ये एनडीए में न है न रहेंगे। अगर रहते तो कुछ और देखने को मिलता है, एनडीए में नहीं है। एक सवाल और से मैं पूछना चाहूंगा, आपसे हमारी लास्ट मुलाकात जो हुई थी लोजपा कार्यालय में, जिस दिन रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आया था, हाँ। जिस दिन आप बहुत रो भी रहे थे। बिल्कुल। एक बात भी हमें कही, तो कहावत हमें याद नहीं आ रही है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, लोजपा के जो सुप्रीमो रामविलास पासवान जी थे और चिराग पासवान जी, दोनों में क्या दुनिया है, क्या नहीं, क्या आपको अच्छा लग रहा है और क्या खराबियां दोनों के बीच में दिखने को मिल रही? देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान कहे या पूजनीय रामविलास पासवान, आदरणीय रामविलास पासवान जी के बारे में जो कहा जाए वो कम होगा, वो बहुत ही कम होगा। उस रामविलास पासवान जी की गहराई का पता कर लेना या उनके बारे में कुछ कहना हम लोगों के जैसा लोगों के लिए संभव नहीं है। और चिराग जिसका नाम कह रहा है, इसका तो नाम ही उल्टा रख दिए हो। इसका नाम तो चिराग नहीं, इसका नाम तो अंधेरा होना चाहिए था। इसका नाम अंधेरा होना चाहिए था, इसका नाम चिराग नहीं होना। चिराग तो होता है कि चिराग से लौ निकलता है, प्रकाश निकलता है, और जहाँ प्रकाश निकलता है वो प्रकाश कहीं सत्य के रूप में होता है, ठीक है ना। और आभा निकलती है चिराग से, आ भा नहीं, तो वो प्रकाश निकलता है। और ये तो बिल्कुल ये तो पता नहीं कौन सा चिराग है कि जिधर जाता है वो अंधेरा हो जाता है। पासवान जी के मरते पार्टी को खत्म कर दिया। और आदरणीय रामविलास पासवान जी की बात करते हैं पत्रकार महोदय, हम लोगों तो उनके स्वभाव से और आपस में हम लोग को लगता है नहीं कभी था कि हमको ज्यादा मान रहे हैं कि उनको ज्यादा मान रहे हैं। सब लोग समझते थे कि हमको ज्यादा मानते हैं, हमको ज्यादा मानते हैं, वो कुछ दे नहीं दे, लेकिन हम लोग उनके दीवाने थे कि वह व्यवहार में एकदम। एक बार का प्रसंग है कि मैं बीमार पड़ा, यहाँ इसी घर पर मैं बीमार था, जॉन्डिस से पीड़ित था, हमारे बचने की स्थिति नहीं थी। जंदाहा होकर के समस्तीपुर जा रहे थे। बहुत से लोग मालापान आने वाले जंदाहा में थे, लेकिन वो ढूंढ रहे थे कि मेरा जो है समर्पित रामनाथ रमन नहीं है। पता चला कि बीमार है, वो सीधे घर चले आए। यहाँ आए, हमारा खोज खबर लिए और सारे पूरा काफिला आता है, फिर हमको दिल्ली कह के न दिल्ली आकर के इलाज कराओ। हम दिल्ली, ये जिसका नाम चिराग पासवान है, ये चिराग पासवान की बात आप करते हैं। ये आदमी तो इस नेचर का है कि अगर इस कोई भूखा अगर उस आदमी से रोटी मांगने के लिए जाएगा तो रोटी नहीं लेकिन जहर जरूर दे देगा। ये आदमी रोटी नहीं दे सकता है लेकिन जहर दे के मार देगा कि कल रोटी नहीं माने। इस नेचर का लोग है। अब इससे ज्यादा हम क्या बोले आपको, इस तरह की बात। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, रामविलास पासवान जी ने
जब चुनावी में लोक जनशक्ति पार्टी बनी थी, जो एक नारा दिया था, मैं हर वो घर में दिया जलाऊंगा जहां बरसों से अंधेरा है। अभी आपने कहा कि चिराग पासवान जी का नाम चिराग नहीं अंधेरा होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका नारा था, दो नारा बहुत महत्वपूर्ण। एक नारा आपने छोड़ दिया। एक नारा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। ठीक है, नारा उनका था। इस संबंध में या इस नारा के अनुकूल वो काम करते थे। कहीं भी कोई घटना घटती थी गरीब दुखिया में या पार्लियामेंट में आवाज उठाना। देखिए कि मंडल कमीशन का मामला था, वो क्या था, एक इस देश के जो दबे कुचले लोग थे, पिछड़ी जाति के लोग, अति पिछड़े जाति के लोग, बीसी ओबीसी के लोग थे, जिनके लिए मंडल कमीशन की बात थी। और उसको, वो तो दलित का मामला नहीं था, ठीक है ना, केवल ST/SC के मंडल कमीशन से तो पूर्ण रूपेण पिछड़े, अति पिछड़ा, बीसी ओबीसी के लोग प्रभावित थे इस देश के। और उसके लिए वो लड़ाई लड़े। वो भी लड़ाई जो है उस घर में दिया जलाने चले हैं, उस नारा का द्योतक है। ठीक है ना, जिसके वो लागू हुआ, लाभ हुआ लोगों को। इस तरह से वो कल्याण मंत्री थे। ST/SC एक्ट जो है बीपीसी की गवर्नमेंट में वो लाए थे। वो क्या था कि कहीं अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रहा है, वो प्रताड़ना रूपी अंधकार से प्रकाश कैसे आएगा, दीप कैसे जलेगा, उस घर में दीप कैसे जलेगा। ठीक है ना, वो जो है अत्याचार रूपी जो घर था, अंधेरा था, उसमें दीप कैसे जलेगा, इसके लिए वो काम करते थे। वो किए, वैसा काम किए। ठीक है ना। और एक नारा और दिए थे वो कि जिस बगीचा में केवल एक फूल खिले, किसी तरह का फूल उसका माली बेईमान निश्चित है। और जिस बगिया में हर तरह का फूल खिले, समझिए कि उस बगिया का मालिक बहुत बड़ा ईमानदार है और अच्छा माली है वो। और ये देख लीजिए कि चिराग पासवान क्या कहा। चिराग पासवान का क्या सोच रहा। चिराग पासवान वही बेईमान मालिक कि चाह रहा है कि नहीं, इस देश का जितना दलित है, खास करके जो पासवान है, वो समाप्त हो जाए, वो कभी नेता नहीं बने, लेकिन उनके घर का एक फूल जो है चिराग पासवान, जो हम चिराग पासवान है, हम खिले, बाकी मुरझा जाए। यही तो है उनका चिराग जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा अपना कीमती समय देने के लिए SG न्यूज को। मैं रामनाथ रमन पासवान।